नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हाई स्कूल से लेकर छोटी जितनी भी क्लास है सभी में आता है। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में हर साल हर बार आता ही आता है, इसलिए इसको हम बड़े ही सरल तरीके से और आसान भाषा में समझेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा अम्ल, क्षार और लवण क्या है ना। तो हमें इन पे इतनी गौर करना है कि जो एग्जाम में आए सीधा लिख के आ जाए ना, तो नंबर पूरे फिक्स हो जाए। बहुत ही सरल और इजी तरीके से समझेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अम्ल। अम्ल की परिभाषा देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अम्ल की परिभाषा लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम क्या लिखने वाले हैं, अम्ल के बारे में, ठीक है ना। तो ये अम्ल के बारे में तो परिभाषा क्या होगी हमारी। तो अम्ल इस तरीके से होते हैं, हम कह सकते हैं वह पदार्थ जो जल में, किसमें, जल में घुलकर क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। तो बिल्कुल एक लाइन की हमारी डेफिनेशन है, वह पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये तो होगी हमारी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, वह पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। अब देखते हैं अम्ल होते क्या क्या। तो इनके एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे उदाहरण। तो उदाहरण में हम जो मेन होते हैं उनको एक दो को याद कर सकते हैं। जैसे समझ सकते हैं हम सबसे पहले HCl, है ना। HCl हो गया, ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। जो हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक है, एक दूसरा हमारे पास आ जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। एक हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। दो याद कर लो काफी है। अब देखते हैं ये होता कैसे। जैसे अभी हमने बताया कि H प्लस आयन दे रहा है जल में घुलने पे, ठीक है। इसको हम समझते हैं कैसे। जैसे सपोज करो ये आपका एक बीकर है जिसमें हमारा भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है पानी, ये देखो ये पानी है, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने क्या डाल किया कि ये वाला HCl ही ले लेते हैं, HCl डाल दिया इसमें, HCl जैसे ही डाला तो ये देखो दो टुकड़ों में टूट गया। एक तो टूट गया ये H, ठीक है, और एक टूट गया Cl में। तो Cl के ऊपर माइनस होता है और H के ऊपर प्लस होता है। तो ये देखो इसने क्या होगा, पानी में डालने पे हमारा H प्लस आयन क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। जब H प्लस आयन मुक्त कर दिया तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अम्ल है। तो अम्ल की डेफिनेशन रट लेना, ये लिख के आ जाना एग्जाम पे। तो दो एग्जाम्पल दे देना साथ में, अगर इस तरीके से आप डायग्राम बना देते हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं हमारे जो दैनिक जीवन में प्राकृतिक होते हैं उनको कैसे हम कवर करेंगे। तो अभी तक हम देख चुके थे, अब हम देख रहे हैं इसके प्राकृतिक अम्ल। यानी प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक अम्ल में जो है प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं, जैसे नींबू है ना, नींबू स्वाद में खट्टा लगता है, जिसमें अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। कौन सा, साइट्रिक अम्ल, ये याद करनी है तुम्हें बहुत ही। इसके बाद है दही, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। इसके बाद है इमली, इमली में पाया जाता है आपका टार्टिक अम्ल, ठीक है। अब सेब का आपको खुद से बताना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। सेब का खुद से बताएं। इसके आगे आप देखते हैं हम लोग इसके गुण, ठीक है ना। गुण या लक्षण बोलते हैं इन्हें, कि गुण कौन से पाए जाते हैं, लक्षण कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो गुण और लक्षण में देखेंगे हम सबसे पहले, गुण या फिर लक्षण, ठीक है ना। तो क्या कौन कौन से गुण या लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें नंबर एक पे हमें देखने को मिलता है कि अम्ल क्या करते हैं, कि ये क्या होते हैं कि स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। वेरी गुड, स्वाद में खट्टे होते हैं। अब दूसरा इसका लक्षण क्या देखने को मिलता है, दूसरा ये मिलता है कि ये क्या करते हैं, नीले, कौन से, नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल। ये याद करना, लाल कर देते हैं, ठीक है। दो तो ये होगा, एक और देख लेते हैं हम तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो कहने के लिए है, सबसे इंपोर्टेंटली समझा जा सकता है इसको, कि हम कैसे, जैसे समझते हैं हम लोग कि जो अम्ल होते हैं अगर इनकी धातु से प्रतिक्रिया करवाई जाए, किसी धातु से प्रतिक्रिया करवाई जाए तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो ये क्या होगा कि धातु के साथ, किसके साथ, धातु से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन, कौन सी, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस है ये, याद रखना, हाइड्रोजन गैस, ये वाली हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं
हाँ, तो ये हो गया लक्षण या गुण। तो अम्ल हमारा यहाँ का क्या होता है, खत्म होता है। इसके आगे के हम और देखेंगे क्या, इसके आगे चलते हैं हम लोग क्षार पे, ठीक है ना। क्षार देखते हैं कि क्षार क्या है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षार। क्या, क्षार। अम्ल हमारा खत्म हो गया है, अब पढ़ने वाले हम लोग क्षार। एक्चुअल में क्षार होता क्या है ना। अम्ल तो समझ गए स्वाद में खट्टे हैं, ये है वगैरह वगैरह, लेकिन क्षार क्या है। क्षार झाग देता है? अरे भाई झाग नहीं देता है, क्षार होते हैं जो अभी हम इसमें समझने वाले हैं। क्षार की पहले सबसे पहले समझते हैं परिभाषा। क्या परिभाषा, यहाँ पे हम लिखते हैं परिभाषा, ठीक है ना। तो क्षार की परिभाषा सेम उसी की तरह होगी, थोड़ा बस वो जल में H+ आयन दे रहा था, ये देखते हैं क्या देता है। तो लिखते हैं वह पदार्थ जो जल में घुलकर, वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देता है भाई साहब, वो देता है OH-। ये याद रखो, क्या दे रहा है, अम्ल दे रहे थे H+ आयन, ये दे रहा है OH- आयन देते हैं, ठीक है। वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब इसके देखते हैं हम लोग गुण या उदाहरण। पहले उदाहरण समझते हैं। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। तो उदाहरण में हमारे पास आएंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में हमें देखने के लिए मिल रहा है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन सा, NaOH। जी क्या है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तीसरा है KOH, ये होता है पोटेशियम। कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो इसमें होता कैसे, डायग्राम को देखते हुए हम समझते हैं। समझ लीजिए ये आपका जल है, क्या है, जल यानी कि पानी, जिसको बोलते हैं हम लोग H2O। क्या, H2O है ये, ठीक है। अब इसमें हमने डाला एक कोई सा भी क्षार लेके डाल दिया, ये वाला डाल दिया NaOH डाल दिया। ये क्या करेगा, ये दो भागों में टूट गया, सोडियम अलग हो गया और OH अलग हो गया। सोडियम के ऊपर प्लस होगा पॉजिटिव और OH तो नेगेटिव है। तो हमारा ये देखो ये टूट के निकल के आ गया OH-। यही तो प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर जल में घुलने पर क्या दे दे, OH- आयन दे दे, तो समझ लेना क्या है, वो क्षार है। तो ये क्षार है। अब कुछ देखते हैं हम प्राकृतिक वाले, जैसे अम्ल में देखे थे नींबू हुआ, है ना, सेब हुआ, उनमें कौन से पाए जाते थे। ऐसे ही क्षार प्राकृतिक कौन से हैं, तो देखो प्राकृतिक वाले जो क्षार हैं उनको हम इधर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, समझना, ठीक है। नंबर 1 पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ग्रीन वाले से लिखते हैं, समझना, प्राकृतिक वाले क्षार, ठीक है। प्राकृतिक क्षार में देखना नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा साबुन, सबसे अच्छा साबुन क्या है, क्षार है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा आपको मिल जाएगा क्या, टूथपेस्ट। क्या, टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट। इसी तरीके से और भी होते हैं जिनमें क्षार होता है, जैसे कपड़े धोने वाला निरमा हो गया, है ना, ये सारे क्षार हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके क्या गुण या लक्षण। तो वो गुण और लक्षण देखते हैं, चलो इनको हम साफ कर देते हैं। तो गुण और लक्षण में क्या देखने को मिलेगा हमें, वो देखते हैं। तो हम क्षार के देखने वाले हैं, किसके, क्षार के गुण या फिर लक्षण। गुण और लक्षण में हमें देखने को मिलेंगे, सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला हमें देखने को मिल रहा है नंबर 1 पे देखो। तो नंबर 1 पे हमें देखने को मिल रहा है क्षार का कि ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को, किसको, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अम्ल हमारा कर रहा था नीले को लाल, है ना, और क्षार सेम उसका उल्टा है, किसको, लाल को नीला कर रहा है। तो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, वो नीला। कौन, क्षार। याद रखना कैसे, ये किसको कर रहा है, लाल को किसमें बदल रहा है, नीले में, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद दूसरे देखो, दूसरा इसका गुण है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं भाई साहब। अम्ल तो हमें पता है कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। अचार ले लो, आम ले लो, नींबू ले लो, इसका स्वाद कैसा होता है, इसका मीठा मत बोल देना भाई साहब, इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा। स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें याद करने, कम से कम दो तो याद ही कर लेना। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। एग्जाम्पल लिख के बता चुके हैं, है ना, प्राकृतिक वाले आपको बता चुके हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी, ये भी बार बार पेपर में एग्जाम में आती है। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आगे का नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए, ठीक है।